हेलो, आवाज बढ़ा थोड़ी। हेलो हेलो हेलो, बोलो विष्णु हरि, गढ़वासी की जय। बोलो विष्णु हरि गढ़वासी नारायण की जय। सच्चे दरबार की जय। ओम विष्णु हरि गढ़वासी के आशीर्वाद से आज हमारे पास एक मुकदमा ऐसा था कि वो छूटने की कोई उम्मीद नहीं, और जिला रामपुर और तहसील सावर गंगापुर रहने वाले। नाम बताओ। बीना देवी। पहले नाम बताओ, फिर गांव बताओ, फिर जिला बताओ, उसके बाद में समस्या बताओ। मेरा नाम है बीना देवी। हाँ जी। और जिला है रामपुर। गांव गांव गंगापुर कोसीपुरा। अपनी समस्या रखते और ऐसा मुकदमा था कि उसकी कोई छूटन की उम्मीद नहीं, एनडी बेस का था, अफीम का। और वो गुरु जी की ऐसी कृपा भाई कि आज वो मुकदमा छूटे हुए कम से कम 10 साल हो गई है। एक बार जोरदार ताली तो बजा दो। ये भी कृपा है, नारायण की शरण में आते ही इनका द्वार ने। और फिर भी हमें गुरु जी पे भरोसा दिया है कि मेरा दूसरा कोई काम ऐसा है लेकिन उन्हीं के द्वारा होगा, और मुझ पर किसी का भरोसा ना, बस उनकी शरण में हो, उनकी शरण में रहूंगी। 3 पैर कान पकड़ लिए और हमेशा उनकी शरण में। ओम विष्णु हरि गढ़वासी की जय। बोलो विष्णु हरि गढ़वासी नारायण की जय। सच्चे दरबार की जय है। देखिए, मेरा गांव बुरथरा है, थाना अमापुर में पड़ता है, विधानसभा 101। मेरा नाम रतनलाल है। मैंने एक बार बल्लभगढ़ 2 प्लॉट खरीदे थे और प्लॉट खरीदने में 60,000 का एग्रीमेंट दिया था। उसकी रसीद मिल गई। उसके बाद दूसरी पेमेंट मैंने 50,000 की जमा की थी। 1,10,000 रुपए डीलर के पास पहुंच गए थे। डीलर का नाम देसराज राणा था, बल्लभगढ़ के। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ की रजिस्ट्री बंद हो गई, जो होती थी रजिस्ट्री बंद हो गई। मैंने सोचा कि मतलब रजिस्ट्री बंद है तो ये लोकल काम है। उसके बाद क्या हुआ, मैं बीमार पड़ गया। अब आप माँ बहनों के सामने क्या कहूँ, मेरी पेशा बंद हो गई और जीवन का कोई सहारा नहीं रहा मेरा। उसके बाद मेरे लड़के ने भी सहारा नहीं दिया कि हम प्लॉट देखने नहीं जाएंगे, तो हम डीलर के पास गए। हमने कहा, डीलर साहब हमारा पैसा वापस कर दो। डीलर साहब ने कहा कि आपने 2 प्लॉट खरीदे हैं और हमारा 60,000 रुपये उसका सेलिंग में इनका बनता है, खर्चा बनता है। जैसे आपको गाड़ियों में बिठा के प्लॉट दिखाते हैं, खर्चा आता है, पानी पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, खर्चा हो जाता है। तो हमने कहा, हमने डीलर साहब 1,10,000 की जगह 50,000 रुपये मिल रहे हैं, हमें तो ये बहुत घाटा है, जबकि हमारे पैसों को 2 साल हो गए। डीलर साहब ने कहा ऐसा ही होगा। तो हम गुरुजी के पास कम से कम 2012 से जुड़े हुए हैं। हम गुरुजी के पास सीधीगंज बरेली आए तो हमने गुरुजी से अपनी विनती की, चरणों में मतलब सर रख करके। तो गुरुजी हंसकर बोले, हे मेरे प्यारे भक्त, कोई पैसा लेता है तो वापस करने के लिए नहीं लेता है, पैसा सबको अच्छा लगता है। तो हमने कहा, गुरुजी क्या होना चाहिए, हमारा खेती का मतलब पैसा, मेहनत का पैसा है, हमारा पैसा मिलना चाहिए। तो गुरुदेव ने कहा कि आना और उस डीलर का फोन नंबर और फोटो ला करके देना है। हमने जा करके बल्लभगढ़ से उस देसराज फोटो और मोबाइल नंबर गुरुजी के पास दिया। तो ज़्यादा तो नहीं कहना चाहता क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है। गुरुदेव की ऐसी महान कृपा हुई कि हमारे लिस्ट में, फाइलों में, डीलर की में मतलब 75,000 रुपए और चढ़ गए। गुरु महाराज ने किसी के द्वारा कैसे या गुरु की कृपा हुई
गुरुदेव महाराज की 75,000 रुपए और जो उसमें लिख गए खाते में, तो हमारा मतलब 1,10,000 की जगह 1,85,000 रुपए हमारा हो गया उनके पास। अच्छा, उसके बाद 60,000 हमने कहा डीलर साहब हमारे पास कुछ किस्तें पैसे हैं, मतलब रसीदें हैं, कुछ नहीं है, तो अगर कुछ तो प्रूफ लाओगे नहीं लाएंगे। तो डीलर साहब ने 60,000 रुपए काट करके और 1,10,000 का 1,25,000 रुपया हमें वापस कर दिया। माना कि मतलब बैंक की ब्याज हमें मेहनत के पैसे की मिल गई। बोलिए ओम विष्णुवारी घटघट वासी नारायण की जय। आज के समाज की जय हो, आज के आनंद की जय हो। एक और मेरी समस्या है कि मेरा छोटा लड़का गलत सोबत में पड़ गया है, उनके पास हाजिरी दे रहा हूँ गुरु जी के पास। उम्मीद 100% ये करता हूँ कि वो भी समस्या मेरी गुरुदेव ही समस्या हल करेंगे, उनको ही ऊपर मेरे डालती है। ओम विष्णुवारी घटघटवासी नारायण की जय। मेरा गुरुदेव इतने भोले वाले सीधे साधे हैं कि 14 पन्ने साड़े मुझे जोड़े हुए हो गया, और मैंने आज तक अपने गुरुदेव को बोलते हुए गुस्सा में आज तक नहीं देखा। कोई बात समझाते हैं बड़े प्यार से और बड़े उदाहरणों से समझाते हैं। बस इतना ही कहना चाहता हूँ, जो मेरी गलती हुई हो उसको माफ करें, मतलब क्षमा करना पड़ेगा। बोलो विष्णु हरि घटघटवासी नारायण की सच्चे दरबार की। अगले भक्त हमारे आपके बीच आ रहे हैं। सबसे पहले अपना नाम, गांव, जिला और अपनी समस्या। तुम कुछ तो नाम तो बताओ। हाँ, आपके साथ 2 ग्रुप हो गए, एक अफीम वाला और दूसरा जो लोग कहते हैं पैसा चला जाता नहीं मिलता, जो कहते हैं पैसा चला जाता नहीं मिलता। क्योंकि कल हमारे भाई ने एक ने यहीं पर एक कहा, इन्हीं कपूर बोलो वालों है कि गुरुजी को हम बहुत जानते हैं और बहुत पहले इनके साथ हम रहे हैं, घूमे हैं। तो मैंने उनसे कहा भाई आप वो बात मत समझो, ये पहले वाले गुरुजी नहीं है, शरीर वो है मगर गुरुजी वो नहीं है, तो समझे पड़े हो। मगर उन्होंने मेरी एक नहीं चलने दी। उन्होंने ये कहा, मैंने वहां जाके ईट भाई गारा दिया, मैंने क्या क्या उन्होंने मेरी बातें बताई। मैंने भैया जैसी आपकी इच्छा वैसा आप जानो, आपका काम ना, मेरा काम केवल बताने का। और मुझसे ये भी कह दिया कि आप लोग तो सब पैसों के लिए रखते हो। मैंने कहा ठीक है, घटघटवासी तुम्हारा कल्याण करे। बोलिए सच्चे दरबार के। अभी हमारी बहन जो आपके सामने खड़ी है, ये बहुत पीड़ित थी, इनके रसूली थी, इनका नाम है राम प्यारी और ये बरसिया की रहने वाली हैं। जिला पीलीभीत है, तहसील इनकी बीसलपुर है। जी आज बड़ी खुश होकर अपने गुरुदेव के दरबार में आई हैं और अपने मुखारबिन से इन्हें महक नहीं बोलता है, तो इनके रसूली थी। जो लोग कहते हैं कि रसूली ठीक हो जाएगी, ऐसे उदाहरण बहुत मिलते हैं। जो लोग कहते हैं कि हाँ कुछ नहीं होगा, मगर इन बहन की डॉक्टर ने ये कहा था आप 8 दिन में ऑपरेशन करा लो, नहीं तो आपकी जिंदगी भी नहीं है। जी वहां जांच कराई, होके आई, मगर इन्हें किसी ने बताया फिर जी गुरुदेव के पास आई। घटघटवासी को दरबार है, सच्चे मन से आ जाओ, यहाँ क्या नहीं मिलता है, हर मनोकामना पूर्ण होती है। और देखो आज रसूली का नाम निशान भी नहीं है, बिल्कुल जी आजाद है। बोलिए सच्चे दरबार की, आज के आनंद की जय। घटघटवासी समाज में सरकार की जय। लक्ष्मी मैया की जय। हमारे गुरुदेव भगवान की जय। और आइए अगले भक्त आए हैं, एक बार प्रेम के साथ जगह लगा दें। बोलो विष्णु हरि घटघटवासी नारायण की सच्चे दरबार की। कहते हैं कि दरबार में घटघटवासी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। तो आइए अगले जो भक्त आए हैं, इनकी आपत्ति आप तक पहुंचाई जा रही है। सबसे पहले अपना नाम, गांव, जिला, फिर अपनी समस्या इन भक्तों को बताएं, जिनसे इनका भी कुछ कल्याण हो और इनकी भी समस्या कठिन से कठिन का निवारण हो और इनके भी जीवन में खुशियों की बहार आए। बोलो विष्णु हरि घटघटवासी नारायण की।
घनश्याम है, गांव मल्लानगर, थाना सोड़ो, तहसील कासगंज, जिला कासगंज। मुझे दीपावली के समय पे कोई भूत प्रेत की बीमारी थी, पता नहीं चला, बहुत ही डॉक्टर से इलाज कराया। मेरा नाम घनश्याम, ग्राम मल्लानगर, थाना सोड़ो, तहसील कासगंज, जिला कासगंज। मुझे ऐसी बिथा लग गई, वो किसी डॉक्टर की समझ में नहीं आई। कासगंज बरेली 15 दिन भर्ती रहा। गुरुजी के पास आया, मुझे दो लोग पकड़ के गाड़ी से निकाला। मैं शाम को दीपावली का दिन आज भी मुझे याद है, मेरी इतनी गंभीर हालत थी कि मुझे कोई पता नहीं था मैं कहाँ हूँ। मुझे तो ये मालूम पड़ा बस राम राम सत्य हो गया। गुरुजी के पास रात के 1 बजे गाड़ी लेके पहुँचे। सुबह 5 बजे गुरुजी ने बुलाया ऊपर और देखा, मैंने गुरुजी के पैर पकड़े, मैंने गुरुजी बचा लो मुझे, अब मुझे उम्मीद नहीं है, बहुत तेरी दवा गोली करा ली, अब बचने की कोई पता नहीं है, उम्मीद नहीं है और नहीं मैं जाऊंगा, दीपावली अब हमारी यहीं पे होगी। गुरुजी ने कहा क्यों चिंता करते हो, ऐसे हाथ ऊपर रखा, कोई चिंता मत करो, कोई मारने वाला तुम्हारा कुछ नहीं करेगा और सब दवा बंद कर दो और कुछ दवाई की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। और कहा तुम घर जाओ, दीपावली मनाओ, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। उस दिन से ऐसी कृपा गुरु की हुई कि मैं बिल्कुल दवा गोली सब बंद हो गई और मैं 2.5 महीना मरीज बना हुआ था, वो 8 दिन में सही हो गया। और गुरुजी की कृपा से मेरे बच्चे भी दवा गुरुजी की खाते, कोई समस्या हो वहीं से दवा लेते हैं, उससे ही फायदा होता है। गुरु की कृपा बहुत अपरंपार है। सभी भक्तों से निवेदन है, विश्वास करो और गुरु जी से जुड़ो, हर समस्या का समाधान गुरु जी के पास है। ओम विष्णु हरि गणेश नारायण की जय। जय सच्ची दरबार की, ओम विष्णु हरि गणेश नारायण की। तो आइए अगले भक्त हमारे आए हैं, अपना नाम, गांव, जिला और अपनी समस्या भक्तों के सामने रखें और बताएं कैसे आपका कल्याण हुआ गुरुदेव के चरणों में आने से। एक बार बोलिए ओम विष्णु हरि गढ़गढ़वासी नारायण की जय। ओम विष्णु हरि गढ़गढ़वासी नारायण की जय। ओम विष्णु हरि गढ़गढ़वासी नारायण की जय। मैं SD मिश्रा, ग्राम जालियोपुर, पोस्ट रानीपुर, जिला जौनपुर और गांधी आश्रम प्रबंधक समेत जिला बरेली से सेवानिवृत्त हूँ। इस समय फतेहगंज पश्चिमी में शाही रोड पर गांधी आश्रम की दुकान खोलकर आप जनता की सेवा कर रहा हूँ। 20-22 वर्ष से मैं विष्णु हरि गढ़गढ़वासी जी से जुड़ा हुआ हूँ और पहले जिस रूप में मैंने इनको देखा था, आज उस रूप से थे तो ये चमत्कारिक पहले से ही, लेकिन इनको पहचानने में व्यक्ति को समय लगता है। हमने इनको उसी समय पहचाना था जब ये छोटे से लड़के दुबले पतले थे। हम जब इनके पास गए मिलने के लिए कि देखे गढ़गढ़वासी कौन है, कहाँ है, केरा में आए हुए थे, तो हमने कहा गुरुजी चरण स्पर्श। ये कमरे में बैठे हुए थे, जनता इनको घेरे पड़ी थी, हम पहचानते नहीं थे कि गढ़गढ़वासी कौन है। फिर भी मैंने अंदाज से जब गढ़गढ़वासी गुरुजी को चरण स्पर्श बोला तो इन्होंने चिरंजीव रहो भैया बोले, तब मैं पहचान गया गढ़गढ़वासी नारायण यही है। इसके बाद इन्होंने कहा आओ दीनानाथ बैठो, कहाँ से आए हैं। मैंने परिचय बताया, बोले आपके लिए दरबार हमेशा खुला रहेगा, जो हम हैं वो आप हैं, कोई भी समस्या हो हर समस्या का समाधान होगा। जभी से हम इनसे जुड़े हुए हैं। चमत्कार तो इतना लिया कि कुछ अगर बताएंगे तो महीनों बीत जाएगा। बस केवल इतना है कि आप सच्चे गहराई से श्रद्धा भक्ति जागृत रखते हुए किंतु परंतु लेकिन का परित्याग करते हुए, देखिए किंतु परंतु लेकिन का जब आप परित्याग करेंगे तो आपका काम 101% अवश्य होगा। एक बार बोलिए ओम विष्णु हरि गढ़गढ़वासी नारायण की। आज कोई भी संकट आता है
आंख बंद करके विष्णु हरि जी का ध्यान हम करते हैं तो हम अपना संकट तो हल कर ही लेते हैं। इन्हीं की कृपा है कि आप जैसे भक्तों का भी संकट का निवारण ये कर देते हैं। तो इसलिए श्रद्धा भक्ति के साथ आप गहराई के साथ किंतु परंतु लेकिन देखिए, जहाँ आप विश्वास होगा वहाँ पर आपका काम नहीं होगा। आप ये सोचते हैं कि सत्संग आने वाला है, गढ़गढ़वासी मेरे जेब में पैसे ना आए हैं, कैसे मैं जाऊँ? कृपा करोगे पैसे आ जाएंगे तब मैं आऊँगा। अगर ये भी आप सोचो कि कृपा करोगे पैसे आ जाएंगे तब मैं आऊँगा, तो चमत्कार से आपके जेब में ये पैसे डाल देते हैं। आप जेब में हाथ डालेंगे, आपको आश्चर्य होगा कि 500 रुपए का नोट, 100 रुपए, 200 का नोट कहाँ से मेरे जेब में आ गया। कहीं से भी चमत्कार के द्वारा पैसे आएंगे। आप अपने मन को शक्ति के साथ, विश्वास के साथ बनाएंगे कि मुझे सत्संग में जाना है, पैसे आपको अवश्य मिलेगा। ये विष्णु जी का चमत्कार है। ज़्यादा अब समय नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि समय कम है और विष्णु नारायण जी हमें क्षमा करें, थोड़ा ज़्यादा मैं बोल गया। एक बार बोलिए ओम विष्णु हरि गढ़गढ़वासी नारायण की जय। और आइए अगले भक्त आ रहे हैं जो अपना नाम, गांव, जिला और अपनी समस्या आपके बीच बताएंगे जिससे निदान हुआ है। आइए। विष्णु हरि गढ़गढ़वासी की जय। जय। ओम विष्णु हरि गढ़गढ़वासी की जय। ओम विष्णु हरि गढ़गढ़वासी नारायण की जय। ओम बहेड़ी तहसील, जिला बरेली, डाकखाना दादुलिया, थाना शेरगढ़ और नंदपुर से आया। नाम से दे। मैं इतनी मरीज हूँ कि हार्ट की दिक्कत है, पथरी की है पित्ता में, और मेरा हार्ट दूसरा बनने वाला है, दिल। तो मैं गुरु जी के पास आई, मैंने गुरु जी से बताई, मैंने कि गुरु जी 6 लाख रुपया को इलाज है मेरो, और ऐसी बात है। तो गुरु जी ने मुझसे जा कही कि देवी कहूँ जान का काम ना है, मगर ये जाओ, यहीं से सही जाओ। पित्ता में मेरे पथरी थी तो बाजू में दवाई खाई रहे 3 साल लिए, तो 3 महीना हुआ, 3 महीना की दवाई बताई, मैं बिल्कुल सही है। बोलो विष्णु हरि गढ़गढ़वासी नारायण की। कितनी बीमारी बता रही है, हार्ट की 3-4 समस्या बड़ी गंभीर बताई। और देखो गढ़गढ़वासी की क्या कृपा है, केवल वो गिरते को थाम लेते हैं। अगर वो कह देते हैं कि सही नहीं होगी तो कहाँ भटकती, जमीन तक बिक जाती, इतनी बीमारी पर। और उन्होंने थाम लिया तो देखो आज बिल्कुल आजाद। बोलिए सच्चे दरबार की जय। गढ़गढ़वासी नारायण की जय। आप बीते कार्यक्रम यहीं विराम दिया जाता है। मेरे प्रिय परिवारजनों, आप देखना चाहते हैं, देखिए आप बीते कार्यक्रम का माध्यम क्या है। देखिए उठना नहीं चाहते हैं, ऐसा कोई नहीं जो चमत्कार लिए हुए नहीं बैठा है। और देखो मैं आपको एक साथ दिखा देता हूँ, जिन जिन ने गढ़गढ़वासी जी से आशीर्वाद के माध्यम से अपने कल्याण पाए हैं वो अपने अपने जगह से हाथ तो उठा दे, किन किन को चमत्कार मिला है। देखो ये सभी चमत्कार लिए बैठे हैं। अगर आप इसे कार्यक्रम होता रहे तो कितना टाइम लगेगा। इसलिए मेरे प्रिय परिवारजनों, मैं एक बात आपको और बता दूं। बताया गुरुदेव ने कि अहंकार जिसके मस्तक पर डेरा डाल देता है, वहाँ धर्म, ज्ञान, साधु, संत, भगवान सब जीरो पर आ जाते हैं। बाइड कोई चीज नहीं है। और जिसका अहंकार हट जाता है, धर्म, साधु, संत, ब्राह्मणों का आदर उनके सिर पर और उनके हृदय में उतर आता है। उनके लिए समस्याएं तुच्छ हो जाती हैं, हर चीज उनके हल हो करके और आशीर्वाद मिलेगा, उनका कल्याण हो जाएगा। समस्या मेरे प्रिय परिवारजनों, मैं कोई किसी के कान में नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी के कान में नहीं कर रहा हूँ। और समस्याएं मैं केवल अपने बल पे नहीं करता हूँ। देखिए मेरे पास समस्या अगर बीमारी की आती है तो
सुबह में उठा के अश्विनी कुमार सुसैन दत्त जो देवतन के बैठे हैं उनको थाम देता हूँ और उनको देता हूँ तुम्हारा काम हल कर देते हैं। देवताओं से सहारा लेता हूँ मैं। तुम्हें चैलेंज तो इसलिए दे देता हूँ कि तमाम देवता मेरे सहयोग में हैं और मेरे संपर्क में हैं। अगर मेरे से तुम्हारा कोई काम नहीं होगा, देवताओं को देकर के तुम्हारा काम भला करा दूंगा और निश्चित तुम्हारा कल्याण करके तुम्हें शांति दे दूंगा। ये मेरी गारंटी है। गारंटी भाई मिलती है। काम धरती पर कोई भी हो, काम धरती पर कोई भी हो, ऐसा कोई काम नहीं है जो हो नहीं सकता। केवल गुरुदेव के हिसाब से चलो। गुरुदेव कहते हैं भगवान विष्णु से जुड़ जाओ, उनका गुणगान करो, छल कपट छोड़ दो, अहंकार हटा करके समर्पित भाव से गुरुदेव के आदेश का पालन करो। समस्या कोई भी हो, गठरी उतार करके आपको आजाद करेंगे और आशीर्वाद दे करके तुम्हारा कल्याण कर देंगे। समस्या कोई भी हो, कोर्ट कचहरी समस्या भगवान भोलेनाथ को दे दी जाती है। जो भोलेनाथ कैलाश पर रहते हैं वो आज पंडाल में मौजूद हैं। अब आप समझ, उनको घर वालों का उनको बताना है कि हमारा बेटा हमारा भाई कहाँ कितनी ऊंचाई पर पहुंच गया है। आप संत की बात कैसे ले सकते हैं? बात ये जरूर है, आप संत के साधन में रहे हैं। आप पल दो पल, दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन रहे हैं। पल संत का तो पल पल बदलता है। जैसे सुबह सूरज निकलता है तो ठंडा मौसम होता है, जैसे ही बढ़ता आता है ताप बढ़ता चला जा रहा है। अब जैसे ही घटता जाएगा ताप घटता चला जाएगा। ऐसे ही संत का रुख बदलता रहता है, संत का देवताओं का माध्यम बदलता रहता है। ये मेरे प्रिय परिवारजनों, आप सब हमारे हैं। आप समझिए, अहंकार का पल्ला हटा करके और प्रेम की दृष्टि से नजर डालिए। आपको हमेशा अपनी अच्छाई और भलाई दिखाई देगी। आपका निश्चित ही कल्याण होगा। आप और कोई संसार में भगवान विष्णु की संतान है, आप वंशज हैं। भगवान विष्णु सर्वशक्तिवान हैं और हम आपको कहते हैं कि हम आपको कभी भी अपने से नहीं जोड़ते हैं। आप कहीं जुड़े होंगे, साधु संत से जुड़े हैं और साधु संत जुड़े हैं भगवान से, और ये ही एक दरबार है। हम तुम्हें सीधा जोड़ने का काम कर देते हैं भगवान विष्णु से। हम तुम्हें किसी छोटे से नहीं जोड़ते, हम सीधा विष्णु से जोड़ देते हैं और विष्णु से बड़ा कोई है नहीं। इसलिए हम मंच से गारंटी देते हैं, समस्या कोई भी हो, गुरुदेव के आगे नियम का पालन करो, भगवान विष्णु से जुड़ जाओ, छल कपट छोड़ दो और श्रद्धा आस्था के साथ भाविक होकर के सेवा और दान भजन करो। समस्या कोई भी हो, गुरुदेव गारंटी के साथ समस्या से हटा करके और तुम्हारा कल्याण कर देंगे। और कोई गारंटी मैं किसी के कान में नहीं दे रहा हूँ, ये कान में नहीं दे रहा हूँ, सीधा प्रसारण हो रहा है। और देखो मेरे प्रिय परिवारजनों, चाहे समस्या कोर्ट की हो और चाहे कचहरी की हो, कोई जो सोचे पैसा किसी के जेब में चले जाए तो कौन दे दे? नहीं दे, क्योंकि पैसा न देना चाहे तो जान चली जाए, क्योंकि पैसा जान से ज्यादा प्यारा है। लेकिन तुम हो कौन? पैसा रोकने वाले। आप अपना जीवन नहीं बचा सकते, जीवन भी उसी के हाथ में है और पैसा भी उसी के हाथ में है, और तुम्हारी दिमाग की मेमोरी है वो उसी के हाथ में। दिमाग तुम्हारा जरूर है लेकिन रिमांड उसके हाथ में। जो वो रिमांड कराएगा वही तुम सोचोगे और वही करोगे। आप अपने बस में छोड़ दो, तुम्हारे कुछ भी बस में नहीं है। आप समझ लो, ऐसा कोई काम धरती पर नहीं है जो रिमोट दबाने से नहीं होता है। इसलिए अहंकार को हटाओ और भगवान विष्णु के सेवक बनकर के समर्पित भाव से सेवा करो। नामदान से नहीं जुड़े हैं, नामदान से जुड़ जाओ, छल कपट अहंकार हटाओ और कहो हमारा कुछ
कुछ नहीं है, जो कुछ भी है वो भगवान विष्णु का है। हम आपके हैं, आप हमारे हैं, गलती माफ करो और हमारे तमाम संकट हटा करके हमारा कल्याण करो। समर्पित भाव से मेरे परमार गुण हो जाओगे, तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए। और भगवान विष्णु धरती पर आ गए हैं। बताया था कि घटघटवासी और लक्ष्मी विष्णु ने समाधि सरकार का संगठन कर लिया है। आगे आज नहीं समझे हैं और आगने वाले समय में समझ लेंगे। धीरे धीरे माया का तुम्हारी श्रद्धा, जैसे तुम्हारी भक्ति और जैसे तुम्हारा कदम, जैसे तुम्हारे लगन, जैसे तुम्हारे विचार और जैसे तुम्हारी प्यास जब आस्था श्रद्धा की ओर बढ़ करके जब उतावली हो जाएगी, जैसे भक्तों की हुई है ऐसे उतावली हो जाओगे, उसी दिन भगवान विष्णु का पर्दा माया का हट जाएगा। भगवान विष्णु तुम्हारा साक्षात्कार हो जाएगा। उसी दिन दर्शन मिलेंगे और उसी दिन तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लगाते वह समय होता है, बच्चा जन्म छोटा होता है,